दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम रेलवे के एएलपी टेक्नीशियन जेई ग्रुप डी एनटीपीसी के पेपर में मैथ में पूरे में से पूरे मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं। 3 मंथ की ये स्ट्रेटेजी है। ठीक, मैं भी 2019 में सेलेक्ट हुआ था, एएलपी हूँ अभी भी। इस वीडियो में हम कुछ पॉइंट्स को कवर करेंगे, जैसे कि सिलेबस को आपको किस तरह से कवर करना है, किस तरह से इस सिलेबस को बांटना है, कौन कौन सी आपको बुक्स चाहिएंगी, कब चाहिएंगी, स्टार्टिंग में कौन सी बुक चाहिएगी, और इस तरह की पीवाईक्यू कब चाहिएगी, आपको किस समय चाहिएगी। चैप्टर को बांटने के बाद आपको उनको किस तरह से प्रिपेयर करना है, किन चैप्टर्स को ज़्यादा समय देना है और किन चैप्टर्स को कम समय देना है। मैं किस यूट्यूब चैनल से पढ़ा था, कैलकुलेटर का यूज़ करना है या नहीं करना है, सिलेबस पूरा करने के बाद आगे की तैयारी को कैसे करना है, आपको नोट्स किस तरह से बनाने हैं। जैसे मैं भी अपने नोट्स बनाया करता था, आपको किस तरह से नोट्स बनाने हैं, हर टॉपिक के कितने सवाल लिखने हैं, किस तरह से लिखने हैं। तो ये सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आपको टेस्ट सीरीज लेनी है, मॉक टेस्ट देने, क्या करना है, आपने जो नोट्स बनाए हैं उनका यूज़ कब होगा, इस तरह के बहुत सारे पॉइंट्स इस वीडियो में कवर होंगे। उम्मीद है आपकी मैथ ऐसी हो जाएगी, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो। प्रैक्टिस तो आप ही को करनी है कि आपके पूरे में से पूरे मार्क्स आएंगे। हेलो दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मैथ की स्ट्रेटेजी की। आपको पता है कि अभी एएलपी का नोटिफिकेशन आया हुआ है, कुछ दिनों में टेक्नीशियन का नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसके बाद ग्रुप डी जेई एनटीपीसी ईयरली आएंगे, हर साल आएंगे। तो आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए। इस वीडियो में हम एएलपी के बारे में बात करेंगे। मैथ का सिलेबस सभी के लिए सेम है, तो ये स्ट्रेटेजी वीडियो सभी में फिट बैठेगी। मैथ में सीबीटी 1 में 25 सवाल आएंगे और हमारा टारगेट रहेगा कि 25 में से हम 25 ले आए। बहुत से बच्चे कहेंगे कि हमारी मैथ कमजोर है, हम नहीं कर पाएंगे। हम 3 मंथ का टारगेट लेके चल रहे हैं। ये वीडियो आप देखो और आप गारंटी से देखोगे कि आपके जो मार्क्स हैं जितने आने थे उससे ज्यादा आएंगे। 2019-20 में जो वैकेंसी आई थी, मैंने उसका पेपर दिया था और उसमें सेलेक्ट हुआ था, और अभी मैं रेलवे में ही हूँ और मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से ही बता रहा हूँ आधी चीज़ें तो इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सिलेबस की। सिलेबस देखो दोस्तों, सिलेबस रहा ये। ठीक है, पहले तो एएलपी और टेक्नीशियन का एक कॉमन पेपर होता था, यानी एक ही पेपर होता था, दोनों का अलग अलग नहीं होता था, पर इस बार अलग अलग वैकेंसी निकली है। ठीक, उम्मीद है पेपर एक ही, मतलब एक जैसा ही रहेगा, सेम सिलेबस रहेगा। ये एएलपी का सिलेबस है, मैथ का आप सिलेबस पे ध्यान दीजिए। ये रहा पूरा सिलेबस। ठीक है, नंबर सिस्टम, बॉर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, इस तरह से ये पूरा सिलेबस है। ये कुल मिला के 22 चैप्टर हैं। ठीक, 20 नंबर के आएंगे। और क्या कहते हैं, जब होगा सीबीटी 2 में भी इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहेगी। करीब 25 नंबर का ये सीबीटी 2 में आएगा। ये जो मैंने 25 आउट ऑफ 25 लिखा हुआ है, एक जनरल वे में लिखा हुआ है। कुल मिला के उसका मतलब ये है कि आप पूरे में से पूरे मार्क्स लाएं मैथ में। ठीक है, ये रहा पूरा सिलेबस। अब इस सिलेबस का आपको करना क्या है। इस सिलेबस का भाई साहब आपको एक काम करना है कि या तो आप एक जो फेयर कॉपी बनाए, रजिस्टर बनाए, या तो उसके पहले पन्ने पर इसको लिख लेना है, और या फिर इसको एक पन्ने पर साफ साफ लिखकर दीवार पर चिपका लेना है। ठीक है, किस तरह से, इस तरह से। ये देखिए, एक मेरी पुरानी कॉपी है, जब मैं पढ़ाई करा करता था तो मैंने शुरू में ही लिख लिए थे। ये तो मैंने एक इंडेक्स की तरह बना लिया था कि मैंने पहले अलजेब्रा पढ़ा, फिर ज्योमेट्री पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्री, टाइम वर्क, ये तो मैंने अपने सीक्वेंस में लिख लिया। पर कुल मिला के आपको इसी तरह से एक पेज पर सारे टॉपिक लिखने हैं, जिससे कि जो जो टॉपिक आपका कंप्लीट होता जाए उस पर आप टिक मारते जाओ। ठीक, अब बहुत से बच्चे कहेंगे हमें पीडीएफ दे दो, ये दे दो, वो दे दो। तो भैया, अगर आप इस वीडियो को पॉज कर इस सिलेबस को नहीं लिख सकते तो फिर आप इतनी कम वैकेंसी में नौकरी की चाह रहन दो। फिर अगर आप इतना सा काम नहीं कर सकते, हर चीज में पीडीएफ चाहिए, तो रहन दो। मेहनत करनी पड़ती है, जो आप अपने हाथ से लिखोगे आधी चीजें याद रहेंगी। अब तैयारी आपको करनी है, नौकरी आपको लेनी है, तो कुछ बुक्स भी चाहिएंगी। बुक्स मैं बहुत बार बताता हूं, किरण पब्लिकेशन की। ठीक है, और मैं क्यों बताता हूं, मैं आपको वो बता देता हूं। किरण पब्लिकेशन की बुक क्यों आपके पास होनी चाहिए। अभी भाई साहब एएलपी का पेपर है, आगे आपका जेई का भी आएगा, आपका एनटीपीसी का भी आएगा, आगे आपका ग्रुप डी भी आएगा। बहुत से बच्चे आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल में भी तैयारी करेंगे। इसके अलावा पैरामेडिकल, लेवल 1 मिनिस्ट्रियल, आइसोलेटेड, गुड्स गार्ड, ये सब, सीसीटीसी, बहुत सारी ऐसी आप फॉर्म भरेंगे जो किससे रिलेटेड होंगी, रेलवे से ही रिलेटेड होंगी। अब इस बुक के लिए, मतलब एक बुक आपने ले ली, ये सब एग्जाम के लिए हो गई। ठीक है, ये देखो, ये रहा इसमें सारा का सारा सिलेबस, ये रहा इसमें सारा का सारा सिलेबस, ये रहा इसमें पूरा एनालिसिस कि किस पेपर में, किस साल, किस टॉपिक से कितने सवाल आए थे। ये रहा इसका यहाँ पर इंडेक्स टाइप का कि
किस, जैसे अब नंबर सिस्टम शुरू किया, नंबर सिस्टम में इनमें दे रखे हैं कि 7 टाइप के सवाल हैं। अब आपको इन्हीं की प्रैक्टिस करनी है। हर टाइप के सवाल इसमें वो हैं जो पेपर में पहले आए थे। जैसे ये क्या है, आरआरबी मुंबई नॉन टेक्निकल, आरआरबी भुवनेश्वर सहायक लोको स्टेशन मास्टर, आरआरबी इलाहाबाद स्टेनोग्राफर, इस तरह से अलग अलग रेलवे में ही जो आए थे वो सवाल हैं। तो आपको एक बहुत अच्छा आइडिया लगेगा जब आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो रेलवे के ही सवाल तो करोगे, तो आपको एक बहुत अच्छा आइडिया लगेगा कि मुझे किस तरह के सवाल करने हैं, कितने कठिन है, क्या करना है। आपको हर टाइप के कुछ सवाल करने हैं, ये नहीं कि आपको सब पेल देने हैं ना। आप टाइप 1 में आए, आपने रैंडमली कुछ सवाल किए और आप आगे बढ़ गए, क्योंकि रेलवे में बहुत ज्यादा डीप सवाल नहीं पूछे जाते, है ना। तो इसीलिए मैं कहता हूं बार बार कि किरण पब्लिकेशन की बुक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें आज तक के रेलवे के हर सवाल हैं, विद सॉल्यूशन है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सवाल सवाल है, सॉल्यूशन भी है। इसके बाद आपको एक दूसरी बुक चाहिएगी पीवाईक्यू, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। इससे आप क्या करेंगे, अभी आगे आएगा इसका रोल, फिलहाल बुक में दिखा देता हूं आपको। ये बुक है, ठीक है। इसमें जैसे 2024 का एडिशन है, 41 सेट दे रखे हैं। अरे तो एसआई वाली उठा ली मैंने यार। इस तरह की बुक है, कुल मिला के आप देख लो। ये बुक है एएलपी वाली भी इसी तरह की है, और उसमें क्वेश्चन पेपर दे रखे हैं, जैसे 17/1/2019 की थर्ड शिफ्ट वाला, 18/1/2019 की फर्स्ट शिफ्ट वाला, इस तरह के इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पेपर दे रखे हैं विद आंसर और विद सॉल्यूशन। इससे क्या होगा, ये चाहिएगी आपको अपनी प्रैक्टिस के लिए। एक आपको मॉक टेस्ट के लिए बुक लेनी पड़ेगी। ये जो 2 बुक है ये आपको तब जरूरत पड़ेगी जब आप पहली वाली बुक से अपना सिलेबस एक बार कंप्लीट कर चुके होंगे, ठीक है, तब जरूरत पड़ेगी। अब आपका सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम है आपका कि ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैप्टर्स। आपने पूरा सिलेबस लिख लिया, ये सिलेबस लिख लिया, अब आप इसमें से कुछ चैप्टर को निकाल लीजिए कि ये मुझे पहले से आते हैं। बहुत से बच्चे होंगे जिनका कुछ का एचसीएफ एलसीएम बहुत अच्छा होगा, मतलब जो जो चैप्टर आपको आसान लगते हैं, आपको आते हैं, वो एक साइड लिख लीजिए या उन पर टिक मार लीजिए, और जो आपको कठिन लगते हैं उन पर गोला मार दीजिए कि इनको अभी मुझे नहीं करना है। किसको करना है, जो आपको आसान लगते हैं आपको उनको करना है। क्या करना है, सबसे पहले एक इस तरह की नई कॉपी बनानी है मोटी सी, उस पर आपको सबसे पहले सिलेबस लिखना है, और आपको प्रैक्टिस तो करनी है एक दूसरी कॉपी में, पर अपनी जो फेयर कॉपी है, जैसे मान लो ये मेरे पुराने नोट्स हैं, ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, जैसे कोई टॉपिक शुरू किया तो उसके रिलेटेड जो भी फॉर्मूले आ रहे हैं वो, इसके अलावा आपने क्वेश्चन नोट किया, ऑप्शन नोट किए, और उसका एक साफ साफ सॉल्यूशन भी नोट किया कि ये इस तरह से होगा। इसमें आपको ज्यादा नहीं करना, जैसे मैंने इसमें फॉर्मूला भी नोट किया हुआ है ना, और मैंने इसका सॉल्यूशन भी नोट किया हुआ है, ठीक। इस तरह से आपको नोट्स बनाने हैं। जब आप नोट्स बनाएं, जब आप प्रैक्टिस करें तो हर टाइप के 2 4 5 सवाल करें, पर जब आप नोट्स बनाएं इस तरह से, तो उसमें 2 4 5 ना लिख के 1 2 ही लिख ले। हर टाइप के 1 2 सवाल लिखते जाएं, जिससे कि आपके प्रॉपर नोट्स कंप्लीट हो जाएं। क्यों, अभी जब टेक्नीशियन का पेपर होगा तो आप दोबारा तो बनाओगे नहीं नोट्स, यही नोट्स आपके टेक्नीशियन वाले, फिर कुछ जेई के फॉर्म आ जाएंगे तो आप जेई का भी भरोगे, ऐसा थोड़ी आप जेई का नहीं भरोगे। तो एक ही कॉपी आपकी अलग अलग जगह पर काम आएगी, आपके सभी फॉर्मूले लिख जाएंगे, ठीक, और आपको बहुत अच्छे से चैप्टर आ जाएंगे। अब आपने इजी चैप्टर्स को पिक कर लिया, इजी चैप्टर से फायदा क्या होगा, जब आप पढ़ाई करेंगे और इजी वाले चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको आसान लगेंगे और आपको पढ़ने में मजा आएगा, जिससे कि आपका एक रूटीन सेट होने लगेगा, डेली पढ़ पाओगे आप 2 3 घंटे। कठिन सवालों को पढ़ोगे तो आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा, आपको कठिन लगेंगे और आपका रूटीन बनने में दिक्कत लगेगी, आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप आसान चैप्टर्स को पिक कर लीजिए और उनको फुल स्पीड से सॉल्व करिए, फुल स्पीड से, ठीक है। देख रहे हो पेन का कैसे घुमा रहा हूं मैं, फुल स्पीड से सॉल्व करेंगे। ये नहीं करना है कि ये आपको आता है तो उसमें और समय वेस्ट कर रहे हो ना, स्पीड में सॉल्व करना है, नोट्स बनाने हैं। करीब करीब 22 चैप्टर आपको मिलेंगे मैथ में, और 22 चैप्टर को आपको 2 महीने में कवर करना है। 2 महीने लग जाएंगे, क्यों, क्योंकि इसमें कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो आपका एक दिन में कवर हो जाएगा, ठीक है, पर कुछ चैप्टर कठिन भी हैं, लंबे भी हैं। कई चैप्टर तो काफी लंबे हैं, जैसे कि आपका ट्रिग्नोमेट्री तो इतना लंबा नहीं है, ज्योमेट्री भी काफी लंबा है, बहुत सारे टॉपिक्स है उसमें छोटे छोटे, और फॉर्मूले भी बहुत ज्यादा है। इस तरह के कुछ चैप्टर्स ऐसे आएंगे जो आपके 2 3 दिन लेंगे, तो कुल मिला के जो औसत आएगा वो 2 महीने का आएगा। 2 महीने तक आपको 2 3 घंटे मैथ को देने हैं, क्योंकि आपको इसके अलावा रीजनिंग और साइंस ये सब भी तो पढ़नी है ना, तो 2 3 घंटे मैथ को देने हैं और आपको कंप्लीट हो जाएगा। देखना, बस जिस समय 2 3 घंटे आप पढ़ो उस समय फोन वगैरह मत चलाना, आपका काम हो जाएगा। अब बहुत से बच्चे इसमें बिगिनर्स होंगे, जिनको क्या कहते हैं उतना अच्छे से नहीं आती होगी मैथ, बहुत से बच्चे कमजोर होंगे। वो क्या करना है, आपने टॉपिक ले लिया, ठीक है,
आपने टॉपिक ले लिया, अब टॉपिक से क्या करें, जैसे मैं, अब बहुत से बच्चे पूछेंगे कि मैं किस चैनल से पढ़ता था, तो भाई साहब मैं, एक चैनल है और मैंने तो अपने दोस्त से पूछा था, उस चैनल का नाम था ऑनलाइन गुरुजी। ठीक है, इन्होंने बहुत लिमिटेड पढ़ाया था, एसएससी के लिए पढ़ाया था इन्होंने, बहुत लिमिटेड। ये नहीं कि किसी टॉपिक के 20-20 सवाल करा रहे ना, बहुत ही इस तरह से पेपर पे पढ़ाते थे, इसीलिए मैं भी इसी तरह से वीडियो बनाता हूँ कॉपी पे, सच बताऊं तो। क्वेश्चन लिखा, उसका इस तरह से 4 ऑप्शन लिखे और फिर सॉल्व करते थे। इसलिए लिखते थे क्योंकि देखो कुछ सवाल होते हैं जो ऑप्शन से ही सॉल्व करे जाते हैं, ऑप्शन को फिट बैठाया जाता है। मान लो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और एक्स के 4 ऑप्शन है, तो एक्स की जगह चारों को एक एक बार रख के देख लेंगे। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ऑप्शन से सॉल्व होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो फॉर्मूले से सॉल्व होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो ट्रिक से सॉल्व होते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि आपके पास सवाल हो और साथ में ऑप्शन भी हो, जिससे आप भी एक आइडिया लगा पाए कि क्या मैं इसको ऑप्शन से सॉल्व कर सकता हूँ। तो इन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था, तो मैं इन्हीं से ही मैथ पढ़ा था, यूट्यूब से ही। तो मैं भी बिगिनर था आपकी तरह, आप भी बिगिनर हो, तो आप किसी भी टॉपिक को यूट्यूब से पढ़िए, उसके बाद बुक से 2-4 सवाल कोशिश करिए। हमारे समय में वैकेंसी ज़्यादा थी, थोड़ी कम कट ऑफ थी, इस बार ज़्यादा कट ऑफ जाएगी, तो आपको हमसे अच्छी तैयारी रखनी है ना भाई। हमारा सिर्फ यूट्यूब चैनल से काम चल गया था, बुक से उतना नहीं पढ़ा था मैं, सही बताऊं तो। और तो पर आपका काम नहीं चलेगा, आप बुक से जरूर पढ़िए। जब आप प्रैक्टिस करें सवालों की, तो कैलकुलेटर और मोबाइल का यूज़ ना करें, अपने हाथों से ही सॉल्व करें। उससे क्या फ़ायदा होगा, आपकी डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्शन, इसकी स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो कैलकुलेटर और मोबाइल का यूज़ मल्टीप्लाई डिवाइड में मत करिए, भले ही कितनी बड़ी हो। ठीक। दूसरी चीज़, ट्रिक्स के पीछे मत भागना मल्टीप्लाई डिवाइड में। आप आज 25 साल के हो गए होगे, 25 साल तक आपने मल्टीप्लाई करना सीखा है। किस तरीके से, इस तरीके से, मान लो दे दिया 30 × 42, तो आपको इस तरीके से ही तो मल्टीप्लाई करना आता है कि पहले 2 से इनकी मल्टीप्लाई करोगे, फिर 4 से इनकी मल्टीप्लाई करोगे, है ना, और जो आंसर आएगा वो आप आंसर लिख दोगे। ये आपने आज मतलब बचपन से लेके आज तक ये तरीका सीखा है, और अब आप यूट्यूब पे जाकर देखेंगे कि मल्टीप्लाई ज़्यादा कैसे, जल्दी कैसे करनी है, और वो आपको कुछ उल्टे सीधे तरीके बताएंगे। आपको ये नहीं करना है, आपको जो आज तक आपने सीखा है मल्टीप्लाई जिस तरीके से, उसी तरीके से मल्टीप्लाई करनी है। जिस तरीके से डिवाइड करना सीखा है उसी तरीके से डिवाइड करना है। आपको अलग से कोई इस तरह की फालतू ट्रिक नहीं सीखनी है ना। सब काम अपने हाथों से करना है, जिससे आपकी स्पीड बहुत अच्छी सी बन सके। 2 महीने तक आपको लगातार पढ़ना है। आपको खेलने जाना है, आप खेलने जाओ। आपके दोस्त की शादी है, आप दोस्त की शादी में जाओ। आपको अपनी गर्लफ्रेंड से बात करनी है, अपनी गर्लफ्रेंड से बात करो, पर डेली पढ़ो भी। 2-3 घंटे दे दो एक सब्जेक्ट को, सुबह उठ के जल्दी पढ़ लो, क्या दिक्कत है यार। शाम को तुम्हें खेलने जाना, तुम शाम को डेली खेलने जाओ, तो सुबह जल्दी उठ के 4-5 बजे उठ के 7-8 बजे तक पढ़ लो, है ना। फिर घूमो फिरो थोड़ा सा, फिर दोपहर में कोई सा सब्जेक्ट पढ़ लो, रीजनिंग पढ़ लो। 1-2 घंटे का, 2-3 घंटे गैप लेके साइंस पढ़ लो, और शाम को खूब फिर खेलो पेल के। रात में कुछ पढ़ना हो पढ़ो, फोन चलाना फोन चलाओ, आपकी मर्जी है। अपना टाइम मेंटेन रखो एक बहुत अच्छा सा, कि आप पढ़ ले रहे हैं डेली। अगर आप सिर्फ पढ़ोगे पढ़ोगे, खेलोगे कूदोगे नहीं, दोस्तों के साथ घूमो फिरोगे नहीं, बातें नहीं करोगे, तो आप परेशान हो जाओगे, बोर हो जाओगे। ठीक है। इसके बाद मान लो अब 2 महीने पूरे हो गए, आपने अपना जो सिलेबस लिखा था टॉपिक वाइज, ये सब, इन सब पे टिक लग गए कि हाँ मेरा ये हो गया है, कॉपी में नोट हो गए, नोट्स बन गए हैं आपके। ठीक है। अब अब 2 महीने बाद क्या होगा, आपका सिलेबस पूरा हो गया, इन सब पे टिक लग गए। ठीक है। अब आप हो गए फ्री। अब आप फ्री नहीं हुए हो, अब आपका और तगड़ा काम आ गया है। अब आपको करनी है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज सॉल्व, यानी प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट, मैं कह रहा था ना इस बुक का बाद में काम आएगा। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली बुक, ये भाई साहब आपके लिए रामबाण है। यही बताएगी आपको कि पेपर एएलपी का कैसा आता है, कितना, किस तरह से आपको सॉल्व करना है। 75 सवाल हैं, 60 मिनट है, क्या आप इनको सॉल्व कर पा रहे हो नहीं। 75 में से जो मैथ का सेक्शन है 20-25 नंबर का, उसमें आपके कितने गलत हुए, क्यों गलत हुए हैं, वो उनको आपको सही करना है। आपको ये किरण की बुक है, ये अलग देख लेना। जैसे आपने एक बुक ले ली, आपने सारे सॉल्व कर लिए, इसमें CBT 2 के भी हैं, टेक्निकल वाले भी हैं पीछे ना। जैसे ये मैकेनिक डीजल का, इस तरह से टेक्निकल वाले पेपर भी हैं। CBT 1 के भी पेपर हैं, CBT 2 के पेपर भी हैं। जैसे जब आप एक बुक सॉल्व कर लोगे, तब आप दूसरी बुक लेकर आना PYQ वाली, उसमें देखना जो ये शिफ्ट वाले पेपर हैं, इससे अलग शिफ्ट के होने चाहिए। इस तरह से आपको ये सब करना है। मॉक टेस्ट देने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देने, और ऑनलाइन की टेस्ट सीरीज खरीदनी है। ये मेन काम आपका 2 महीने बाद शुरू होगा, जब आप एक बार सिलेबस पूरे करने हो। इसके बाद आपको ये प्रैक्टिस करते जाना जब तक पेपर नहीं आ जाता। अब मान लो आपका पेपर आने वाला है, और पेपर में बचे हैं कितने, 15 दिन। 15 दिन बचे हैं, 20 दिन बचे हैं। अब आपको क्या करना है,
या फिर 1 महीना भी बचा है। अब आपको क्या करना है, आपने जो नोट्स बनाए थे, कॉपी बनाई थी, अब आपको उसकी 1 बार 2 बार 3 बार रिवीजन करना है। ठीक है, रिवीजन करना है, रिवाइज करना है, जिससे कि आप जो फॉर्मूले लिखे थे कहीं कोई मिस ना हो जाए। आपने कौन सा टाइप को क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया था, किस में क्या ट्रिक लगी थी, कुछ ट्रिक वाले क्वेश्चन भी होते हैं, आपको उनको सॉल्व करना है। बहुत सारे सवाल क्यूब रूट स्क्वायर रूट वाले होते हैं ना, जिसमें ट्रिक्स की जरूरत होती है। अगर आप वो भूल गए तो आपका काम अटक जाएगा। आपको इस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, मैथ कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो कुछ समय ज्यादा ले जाते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो कि आप बाकी सवालों को कम समय में कर लो, जिससे कि उसको ज्यादा समय मिल जाए। मैथ का ऐसा कोई सवाल नहीं आता जो आपसे हो नहीं पाएगा, बस ऐसा हो सकता है कि वो समय ज्यादा ले ले। तो कुल मिला के ये सब पॉइंट थे जिनका आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, और आपको अपनी तैयारी पूरी करनी है, कोई चैप्टर नहीं छोड़ना है। ठीक, और जो भी कंफ्यूजन रह जाए इस वीडियो के बाद आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं।